नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे क्या कलेक्टर का कोई बॉस होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कलेक्टर बनते कैसे। कलेक्टर बनते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए, साथ ही आपका निगम आयुक्त हो गया या फिर जिला पंचायत सीईओ हो गया, इसके थ्रू ड्यूटी किए या इनमें एक्सपीरियंस या तजुर्बा लिए और उसके बाद फिर कलेक्टर की पोस्ट में आए। तो इस तरीके से एक यूपीएससी एग्ज़ाम एक आईएएस ऑफिसर, इसी तरीके से आईएएस ऑफिसर बनता है आपका कलेक्टर। या कलेक्टर का बॉस होता है। देखिए, कलेक्टर के ऊपर अगर प्रमोट होते हैं तो वो बनते हैं या तो सचिव या कमिश्नर। कमिश्नर वो पुलिस कमिश्नर पिक्चरों वाला नहीं। ये कमिश्नर का मतलब ये होता है कि 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट एक कमिश्नर के अंडर में रहता है। मतलब आपका जो कलेक्टर है उसके ऊपर जो अथॉरिटी या जो बॉस हो गया वो कमिश्नर हो गया। और साथ ही डायरेक्टली रूप से बिल्कुल कमिश्नर जुड़े नहीं रहते हैं, उसके ऊपर आपका सचिव भी होता है। सचिव और कमिश्नर जो होता है वो आपका समकक्ष होता है। मतलब कलेक्टर अगर प्रमोट होंगे या तो कमिश्नर बनेंगे या सचिव पोस्ट में जाएंगे। सचिव पोस्ट क्या होती है? सचिव का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज होना। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में कोई सचिव है तो इसका मतलब ये है कि वो कृषि का मेन हेड हो गया। और साथ ही आप लोग देखते होंगे कि आपका पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, कृषि मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, इनका जो साथ में रहते हैं वो सचिव होते हैं। तो ये जो सचिव होते हैं वो उनको गाइड करते हैं एक तरीके से। तो इस तरीके से कलेक्टर प्रमोट होकर या तो कमिश्नर बनेंगे या सचिव बनेंगे। लेकिन कलेक्टर डायरेक्ट कलेक्टर का कोई बॉस नहीं होता। कहने का मतलब ये कि कोई रिपोर्टिंग अथॉरिटी नहीं होती। अगर मान लीजिए कृषि से संबंधित कुछ चीज़ है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, कुछ इशू आ रहा है, तो आपका जो सचिव है, कृषि सचिव, वो आदेश देगा। उसी तरीके से कमिश्नर को आदेश देगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें लिंकअप होती है। कोई किसी का बॉस वहाँ पर नहीं होता। एट पर्टिकुलर टाइम के लिए, ज़रूरत के लिए उस समय वो बॉस बन जाता है, बट ऐसा नहीं होता कि वो कंटिन्यू उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी वही रहे। इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। कलेक्टर अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट का मेन हेड होता है, बल्कि उसके अंडर में बहुत सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती है। जैसे कि मान लीजिए सुरक्षा से संबंधित कुछ चीज़ है या कुछ चीज़ मान लीजिए रोड से संबंधित, पीडब्ल्यूडी से संबंधित या अदर डिपार्टमेंट से संबंधित, ये सब सारी चीज़ें कलेक्टर के अंदर में आती है। इवन जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है वो भी उसके साथ देखते हुए चलते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कलेक्टर का डायरेक्टली बॉस कोई नहीं होता। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि अगर आदेश के लिए बात है तो सचिव या कमिश्नर के थ्रू उसको आदेश मिलता है और वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। आशा करता हूँ दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन जरूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।